हेलो फ्रेंड्स, मैं ए प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं RRB ALP 2024 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 25 नवंबर 2024 शिफ्ट 1 का पार्ट 2 है, जिसमें हम बाकी के 41 से लेकर के 75 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूं, आप लोग वीडियो को पूरा देखें। जो भी कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है उसको एक जगह नोट डाउन करें और बार बार उसकी प्रैक्टिस करते रहें। इसके अलावा हमने LP 2018 के भी कई सेट्स के सॉल्यूशन अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं, आप जाके उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा हमने RRB JEE के भी कई सेट्स के सॉल्यूशन अपलोड किए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं ना। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, आपके कंसेप्ट उतने ही क्लियर होते जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। जेली की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षिप्त प्रावस्था है? देखिए, जेली जो है एक कोलाइड है, और कोलाइड में दो चीज कंडीशन होती है। एक होती है प्रक्षेप प्रावस्था और दूसरा होता है परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम, ठीक है। तो जेली है तो उसकी परिक्षेप प्रावस्था हो जाती है द्रव, और प्रक्षेपण माध्यम हो जाता है ठोस, है ना। यहाँ प्रक्षेपित प्रावस्था पूछी गई है तो वो हो जाएगी द्रव प्रावस्था, है ना। जेली जेली कोलाइड है। इसका उदाहरण क्या होता है? जैसे कि पनीर, है ना। पनीर हो गया, मक्खन हो गया, ये सब इसके उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक इक्वेशन दे दी गई है के लिए सही संतुलित अभिक्रिया का चयन करें, है ना। अभिक्रिया को बैलेंस करना है। देखिए कैसे करेंगे। यहाँ देखिए कॉपर एक है, यहाँ कॉपर एक है, यहाँ नाइट्रोजन दो है और यहाँ एक है, तो हम इसको बैलेंस कर देंगे। यहाँ दो से गुणा कर देंगे ना। जैसे इनमें दो से गुणा करी, नाइट्रोजन हमारा बैलेंस हो गया, लेकिन ये हाइड्रोजन हो गया 6। यहाँ पे हाइड्रोजन है 2, यहाँ पे 3 से गुणा करनी पड़ेगी, तो हाइड्रोजन हो जाएंगे 6। अब 3 की गुणा करी तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो गए 3, है ना। 3 हो गए, यहाँ पे एक ही है तो हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ से 3 से गुणा करें और ऑक्सीजन हो गए 3, और 3 की यहाँ गुणा करने पे जो है कॉपर जो है 3 हो गया, तो यहाँ पे हमें बैलेंस करने के लिए उसे 3 से गुणा करनी होगी। अब इस तरह से ये पूरी की पूरी हमारी इक्वेशंस जो है बैलेंस हो गई है। चेक करें किसमें मिल रहा है। 3UO 2H2O 3U 3CO प्लस N2 प्लस 3H2O, ये हमारा ऑप्शन 2 मिल रहा है, ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी और x दूरी पर रखे एक सेब के बीच आकर्षण बल F है, तो उसी सेब को 2x दूरी पर रखने पर कितना बल लगेगा? फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल टू G M1 M2 बटे R स्क्वायर, ठीक है। तो दूरी x पर रखा गया है ना, तो x दूरी ले लेते हैं हम, कंफ्यूजन ना हो आपको। तो क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया, और फोर्स ये तो F लग रहा है। अब क्या कह रहा है कि यदि उस सेब को 2x दूरी पर रख दिया जाए तो कितना बल लगेगा? तो नया बल हम उसे मान लेते हैं F डैश लगेगा, है ना। तो G M1 M2, x को कर दिया है 2x, तो ये 2x का स्क्वायर हो जाएगा। इसको खोल लें, क्या हो जाएगा? G M1 M2 बटे में 4x स्क्वायर, ठीक है। ये पूरे का पूरा क्या है? ये बराबर है इस फोर्स के। तो क्या हो जाएगा? F डैश क्या हो जाएगा? 4 ऊपर आ जाएगा F बटे में आ जाएगा 4, ये इसके बराबर है। तो लगने वाला बल कितना होगा? F बटा 4, ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको थोड़ा मैं ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। एक निश्चित कोड भाषा में फ्रॉम को 4935 लिखा जाता है और मोर को 3154 लिखा जाता है। उस कोड भाषा में ई को कैसे लिखा जाएगा? देखिए जो है, इनको कोड कर दिया गया एक नंबर से और इसको भी कर दिया गया, तो अब ई को पूछा गया है। तो ई देखिए इसमें कॉमन नहीं है, तो हमें इसका वो अक्षर देखना है जो कॉमन ना हो। देखिए 3 इसमें कॉमन आ गया, कैंसिल हो जाएगा। एक इसमें कॉमन नहीं है, तो ई की वैल्यू हो जाएगी 1, ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी क्रॉस चेक कर सकते हैं। 5 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, 4 यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेड एक्स
AC से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार USFS से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए PN निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? देखिए जेड एक्स AC से क्या संबंधित है? Z का अपोजिट होता है A, X का अपोजिट होता है C, है ना। U का अपोजिट होता है F, S का अपोजिट होता है S, P का अपोजिट क्या होता है K, N का अपोजिट होता है M। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा KM। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए? देखिए निकालते हैं हम। डी का नंबर होता है 4, के का होता है 11, आर का नंबर होता है 18, वाई का नंबर होता है 25, है ना। इनके बीच डिफरेंस देखिए तो कितना है 7 का, यहाँ पे भी 7 का, और 18 7 25, है ना। यहाँ पे भी 7 का, तो अगला भी 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7 का डिफरेंस है 27, और 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32। अब ये हो गया 26 से ज्यादा, तो इसमें 26 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा ये 6, है ना। 6 किसका नंबर होता है, वो होता है एफ का। ठीक है। अब देखिए एफ हमारा दो जगह कॉमन है, तो हमें बाकी के दूसरे का भी निकालना पड़ेगा अलग करने के लिए। एफ का होता है 6, एम का होता है 13, टी का होता है 20, ए का होता है 1। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस देखें तो यहाँ पे 7 का है, 7 6 13, यहाँ पे भी 7 का, यहाँ 1 हो रहा है ना। इसको जो साइकिल में लेके चले हैं तो ये 26 प्लस 1 भी लिख सकते हैं 27, है ना। तो यहाँ पे भी 7 का डिफरेंस हो गया। अगला हमें यानी अगला भी 7 का ही डिफरेंस होगा। अभी 27 है, इसको 1 लिख सकते हैं ना, ये तो है ही 1। तो यहाँ पे 7 जो है जोड़ दें, कितना हो जाएगा 8। 8 किसका होता है एच का, एच। ये चेक करें किस में आ रहा है एफ एच। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में किसकी प्राकृतिक आपदा के कारण तूफान, अचानक बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं घटी? वो घटी थी चक्रवात रेमल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1.5 मीटर गुणा 1.25 मीटर आयाम वाले एक आयताकार पाइप के माध्यम से 200 मीटर गुणा 500 मीटर आयाम वाली एक टंकी से 20 किलोमीटर की चाल से पानी भरा जा रहा है ना। तो कितने समय में पानी का स्तर 2 मीटर की वृद्धि होगी, है ना। कोई जो है इस तरह की रेक्टेंगल शेप हो गई, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, ये 3D में बना के, है ना। इस तरह की शेप हो गई, जो एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई हो गई 200 और इसकी चौड़ाई हो गई 150 मीटर, है ना। इसको जो है 2 मीटर की ऊंचाई तक भरा जा रहा है। ठीक है, तो ये ऊंचाई हो गई 2 मीटर। ये 2 मीटर की ऊंचाई तक भरना है ना, यानी कि ये वॉल्यूम हो गया, है ना। इसका वॉल्यूम निकाले तो कितना हो जाएगा, ये 2 गुणा 200 गुणा 150। ठीक है, और जो है किस पाइप से निकल रहा है, ये 1.5 इंटू 1.25 मीटर की एक पाइप के साथ निकल रहा है। ये ऐसा पाइप हो गया जिसका शेप है रेक्टेंगल। ठीक है, एक रेक्टेंगल शेप से पानी निकल रहा है, किस स्पीड से निकल रहा है, वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना। इस रेक्टेंगल की शेप हो गई 1.5 गुणा 1.25। जब भी स्पीड दी जाए तो देखिए इस पाइप से जो निकलता है वो डिस्चार्ज होता है ना, उसे डिस्चार्ज बोलते हैं। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू वी, यानी एरिया और उसकी वेलोसिटी। ठीक है, एरिया कितना है इसका 1.5 गुणा 1.25। वेलोसिटी कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर की, 20 किलोमीटर पर आवर की। यहाँ देखिए आंसर हमें मिनट में निकालना है, तो हम इसको जो है आर को मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, कैसे 60 से भाग करके। और ये जितना पानी इससे निकलेगा वो उतना ही उस टंकी में भरा जाएगा, है ना। तो ये इसके बराबर हो जाएगा 2 गुणा 200 गुणा 150। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है वॉल्यूम आ गया, है ना, लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, और ये जो है एक डायमेंशन और हो गई, और उसमें आ रहा है नीचे बटे में टाइम, है ना। तो हम यहाँ पे भी टाइम को ऐड कर देंगे, तो ये दोनों ही एक जैसे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई, है ना। 20 जो है 20 किलोमीटर है ना, तो इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 1000 से गुणा करके।
है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगी, 2 जीरो ये कट गई, 1 जीरो ये कट गई, 20 से इसे भाग करें तो ये 3 बार में चला जाएगा, है ना। अब देखिए 3 की गुणा इधर हो जाएगी, टाइम को हम ऊपर ले जाएंगे, है ना, टाइम टी ऊपर आ जाएगा, बाकी चीजें नीचे। 3 की गुणा इधर होगी, 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 15 बटे में क्या आ जाएगा 1.5 गुणा 1.25। बस इसको सोल्व कर लीजिए, देखिए 1.5 से काटे तो ये 2 बार में चला जाएगा, है ना, और इसे 0.25 से काटे तो ये 5 बार में, और 5 बार में चला जाएगा, और ये चला जाएगा 8 बार में। ठीक है, 5 से भाग करें तो ये 3 बार में चला जाएगा। क्या क्या बचा उसे गुणा कर दिए, 3 बचा, 8 बचा, और ये 2 बचा, और इधर 2 बचा, है ना। 8 दूनी 16, 16 दूनी 24, 24 यहाँ होता है 96, 96 क्या है, टाइम आया है मिनट में। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 व्यक्ति बी सी डी ई एफ जी के एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। सीधी पंक्ति हो गई, ये उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हैं। 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, बी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो बाईं ओर, है ना, बायां इधर हो जाएगा, तो बी इधर बैठा हो तो बाएं में 3 व्यक्ति और हो जाएंगे, है ना। तो ये हो गया। जी के बाईं ओर केवल के बैठा हुआ है, केवल के बैठा हुआ है ना, तो बाईं और क्या, दाईं ओर, है ना, जी के दाईं ओर, जी के दाईं ओर ये हो जाएगा ना, जी इधर बैठा उसका दाएं इधर हो जाएगा, केवल के बैठा हुआ है तो ये हो गया। ठीक है, जी और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, जी इधर हो गया, 3 व्यक्ति बैठे हैं, एक ये हो गया, 2 ये 3 ये, कैसे, जी और डी, है ना, जी हो गया, डी के बीच में 3 व्यक्ति हो गए। ठीक है, सी एफ के बाईं ओर किसी स्थान पर, सी जो है एफ के बाईं ओर, यानी कि सी जो है एफ के बाईं ओर ऐसे बैठा होगा, पर लेकिन ई के दाईं ओर, है ना, यानी कि ई इधर हो गया, ये दायां इधर हो गया, एफ का बायां इधर हो गया। तो इस तरह की कंडीशन देखिए कहाँ मिल रही है, ये हमें यहाँ मिल रहा है, सी यहाँ बैठा हो, एफ इधर बैठा हो, और इधर बैठा हो, किसी स्थान पर बैठा है, हो गया। ई और एफ के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, ई और एफ के बीच में, है ना, कितने व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक कंस्ट्रक्शन के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए, है ना, स्वर हो गया, हिंदी में लिखते हैं ना, स्वर को एक अक्षर अगले अक्षर से बदल दिया, यानी कि +1 कर दिया जाए। ठीक है, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के उससे पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए, है ना। व्यंजन को क्या करा जाए कि उसमें जो है एक घटा दिया जाए, ठीक है, पहले वाले अक्षर से। तो इस प्रकार से बने अक्षर समूह में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दाईं ओर से छठे स्थान पर है, दाईं ओर से, है ना, दाया ये हो जाएगा छठा स्थान, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। यूं, यूं क्या हो गया, यूं एक वोवल हो गया, और वोवल के लिए +1 कर देंगे, है ना, तो यूं के आगे क्या होता है, वी। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित की गई फिल्म सिस्टर मिडनाइट में किस भारतीय अभिनेत्री ने मुख्य भूमिका निभाई है, वो निभाई है राधिका आप्टे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, परमाणु का परमाणु क्रमांक होता है उस परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या के बराबर। ठीक है, और देखिए, और या तो प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या का आधा, तो ये नहीं हो सकता है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है, द्रव्यमान संख्या हो जाती है ना, द्रव्यमान संख्या हो जाती है। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को अगर देखो बराबर है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है, तो यहाँ पे भी ये द्रव्यमान ही हो जाएगा, है ना। अगर उसने इलेक्ट्रॉन रिसीव या रिजेक्ट नहीं किया हुआ है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाते हैं। नेक्स्ट,
गिजी किला, जिसे हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा देने के लिए नामांकित किया गया था, किस राज्य में स्थित है? वो है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए अकेले एक काम को 6 दिन में ए अकेले एक काम को 6 दिन में, बी अकेले उसी काम को 8 दिन में कर सकता है। बी अकेले उसी काम को 8 दिन में कर सकता है। ए और बी इसी काम को 3200 रुपये में पूरा करने का सोचा। सी की सहायता से उन्होंने इस काम को 3 दिन में पूरा किया। तो ए तीन की सहायता, ए बी और सी ने मिलकर के उस काम को 3 दिन में पूरा किया। सी को कितना भुगतान करना होगा, है ना। देखिए यहाँ पे जो है तीनों ने, है ना, ए बी सी तीनों ने 3 दिन में काम किया, तो तीनों के लिए समय तो बराबर ही हो गया। अब जो पैसे के डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो उनकी एफिशिएंसी के हिसाब से होगा, है ना। जिसने जितनी एफिशिएंसी काम किया होगा उसी हिसाब से उनको पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो हमें यहाँ से एफिशिएंसी निकालनी, ठीक है। तो इनका एलसीएम निकालें, है ना। एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। 6 चौक 24, 8 तियाँ 24 और 3 सतह की 3 अठे 24 हो जाएगा। ठीक है। तो ए की एफिशिएंसी ये होती है, एफिशिएंसी जो आई है ना, तो ये एफिशिएंसी आई है 4, 3 और 8, ये होता है टोटल वर्क। ठीक है। अब ए की एफिशिएंसी मिली हमें 4, बी की मिली हमें एफिशिएंसी 3, तो ए बी सी की टोटल एफिशिएंसी 8, तो 4 और 3 तो ये हो गया 7, है ना, बचा 1, तो सी की एफिशिएंसी है 1। अब देखिए काम तो सबने जो है दिन तो बराबर लगा, तो सिर्फ एफिशिएंसी पर ही से डिस्ट्रीब्यूट करना है। पूछा है सी को कितना भुगतान हुआ, इसमें सी की एफिशिएंसी कितनी है 1, टोटल एफिशिएंसी बटे में आ जाएगी, है ना, 4 तियाँ 7 और 1 8, है ना, कितने में 3200 रुपये। बस इसका निकाल लीजिए, 8 से भाग करेंगे 4 बार में चला जाएगा, ये कितना हो गया 400। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि शब्द आर ई ए एल आई एस एम के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए ना, तो स्वर को क्या कर रहा है कि उसके अगले अक्षर से बदल जाए, +1 कर दिया जाए। ठीक है। और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के उसके बाद वाले अक्षर से, है ना, व्यंजन को भी जो है उसके बाद वाले अक्षर से, यानी कि +1 इसमें भी कर दिया जाए। फिर अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में व्यवस्थित किया जाए। विपरीत क्रम क्या होता है, जेड से ए, है ना, उल्टा चला जाए तो इस प्रकार बने अक्षर समूह में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाईं ओर से चौथे स्थान पर होगा, है ना। पहले तो हमें जो है सबको एक एक क्रम आगे बढ़ाना है ना, तो आर के आगे क्या, आर का अगला क्या होता है एस, ई का होता है एफ, ए का होता है बी, एल का होता है एम, आई का होता है जे, एस का होता है टी, एम का होता है एन। सबको हमने एक एक बढ़ा दिया। ठीक है। अब इन्हें उल्टे क्रम में लिखना है ना, तो सबसे बड़ा अक्षर कौन हो जाएगा यहाँ पे टी, है ना। टी के बाद क्या हो जाएगा एस, एस के बाद क्या हो जाएगा बी, एस के बाद हो जाएगा एम, सॉरी एन, फिर उसके बाद एम, फिर उसके बाद हो जाएगा जे, फिर हो जाएगा एफ, फिर हो जाएगा बी, है ना, ये हमने कर दिया। अब कह रहा है कि अक्षर बाएं से चौथे स्थान पर कौन सा है, तो चौथा स्थान बाएं से, बाया ये हो जाएगा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये हो जाएगा एम। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिए इसको अल्टरनेट में करेंगे, है ना, तो ये 26 से 36 हो रहा है, 10 बढ़ रहा है ना, 36 से 66 हो रहा है, यहाँ पे 30 बढ़ रहा है। अगला के कितना बढ़ना चाहिए, यहाँ पे देखिए ये इसका 3 गुना हो गया, तो अगला भी 3 गुना ही होना चाहिए, है ना। 3 गुना 30 का 3 गुना कितना हो जाएगा 90। यहाँ पे चेक कर ले, यहाँ देखिए 30 बढ़ रहा है और यहाँ पे अगला 90 ही बढ़ रहा है, तो ये उसका 3 गुना ही हो रहा है, तो यहाँ पे भी 3 गुना ही कंफर्म हो गया। तो हम 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 90, 90 जोड़ देंगे इसमें, 9 6 15, 156। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
लक्षण निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होते हैं? वो होते हैं पिता और माता के डीएनए दोनों के द्वारा, है ना। जो शिशु जो हमारा जन्म निर्माण हुआ है वो माता और पिता दोनों के ही डीएनए से हुआ है। तो लक्षण जो है दोनों से ही प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उस युग्म का चयन कीजिए जो उस पैटर्न का अनुसरण करता है जिस पैटर्न का अनुसरण नीचे दिए गए दो युग्मों द्वारा किया जाता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। दोनों युग्म, है ना, ये युग्म हो गए समान पैटर्न अनुसरण कर रहे हैं, है ना। तो देखिए एफ का अपोजिट क्या होता है यू, आई का अपोजिट आर होता है, एन का अपोजिट एम, डी का अपोजिट डब्ल्यू। यहाँ भी चेक कर लें, बी का अपोजिट वाई है, ई का अपोजिट पी है और एन का अपोजिट एम है, टी का अपोजिट जी है। यहाँ चेक करें, एस का अपोजिट एच होता है, ए का अपोजिट जेड, आई का अपोजिट आर, डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू, भी नहीं होता है। हाँ, यहाँ पे चेक करें, देखिए एच का अपोजिट एस, ई का अपोजिट पी, आर का अपोजिट आई, ओ का अपोजिट एन। ये हमारा सारे अपोजिट मिले तो ऑप्शन टू हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर शंकर बाबा पुंडलीकराव पापलकर डैश के जीवन को बेहतर बनाने के प्रति अपने समर्पण के लिए जाने जाते हैं। वो है दिव्यांग और निराश्रित बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार 5% और 4% की क्रमिक छूट प्रदान करता है जो डैश की एक एकल छूट के बराबर होता है। एकल छूट निकालनी है तो इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे। जब छोटों के लिए होता है तो उसके लिए इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी माइनस हो जाता है ना, ए बी बटा 100, जब दोनों ही छूट हों, है ना। अब देखिए परसेंटेज में तो परसेंट लिखने की जरूरत नहीं, खाली नंबर को लिखिए 5+4 माइनस 5×4 बटे में 100। 5×4 हो जाएगा 9 माइनस 5×4 20, भाग करेंगे पॉइंट हो जाएगा 2, 0.2। ठीक है, इसको घटा देंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8.8%। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन धातुओं को दर्शाता है जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं? और हम ये अच्छे जानते हैं सोडियम एक हाईली रिएक्टिव मटेरियल होता है जो पानी के साथ क्रिया करता है ना। सोडियम जो है पानी के साथ तेजी से क्रिया करता है, तो ये तो हमारे आंसर वैसे ही कट गए, ऑप्शन 4 बचा, यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2024 में सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो किया गया अमृत मोहन प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन पारितंत्र से संबंधित हैं? इसमें जीवधारियों से युक्त जैविक घटक सम्मिलित होते हैं, बिल्कुल सही। सभी हरे पौधे और कुछ जीवाणु उत्पादक होते हैं, बिल्कुल सही। अपघटन जटिल कार्बनिक को सरल कार्बनिक में विघटित कर देते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो हमारे तीनों ही जो है ये बिल्कुल सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 का 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है? जो नहीं है वो हमें ढूंढना है ना। बाकी के 3 एक जैसा ही पैटर्न फॉलो करते हैं। तो आर का नंबर होता है 18, यू का होता है 21, वी का होता है 25। यहाँ देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है, 8 3 21 प्लस का, और यहाँ पे 21 4 25, है ना। यहाँ देखिए के का होता है 11, एन का होता है 14, एस का होता है 19। यहाँ देखिए +3, यहाँ पे 5 हो रहा है। ठीक है, बाकी का चेक करते हैं, ई का 5, एच का 8, एम का 13। यहाँ कितना हो रहा है 3 का और यहाँ 5 का, है ना। और देखिए बाकी दो में हमें मिल गया कि एक जैसा पैटर्न हैगा, है ना, 3 और 5 जुड़ रहा है और यहाँ पे 3 और 4 जुड़ रहा है, तो ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चौथे को चेक करने की जरूरत नहीं है। एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 7 और 10 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए जब त्रिभुज की लंबाइयां दे रखी हो, क्षेत्रफल निकालने का दिया हो, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है √s s माइनस ए, s माइनस बी,
एस माइनस सी, है ना। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। कैसे निकलता है, ये ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, है ना। तो तीनों को रख दीजिए, देखिए बस डायरेक्ट जोड़िए और इसे कैलकुलेट कर दिए ना, 7 5 12 10 22, तो भाग करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 11। ठीक है, अब 11 को डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, 11 11 11, है ना। ब्रैकेट में डायरेक्ट लिखिए, एस की वैल्यू हो गई 11। अब 11 में से 5 घटाएंगे 6 हो जाएगा, 11 में से 7 घटाएंगे 4 हो जाएगा, है ना। 11 में से 10 घटाएंगे 1 हो गया। अब देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, ये 2 गुणा 3 कर सकते हैं, और ये 2 ये 4, ये 4 हमारा बस कॉमन आ रहा है, बाकी कुछ नहीं आ रहा। तो 4 का अंडर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2, अंदर क्या बचेगा 6 और 11 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 66। चेक करें किससे हो रहा है, ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 2 अंडर रूट 66। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में 50 विद्यार्थियों की औसत लंबाई 150 सेंटीमीटर और उनमें से 5 जिनकी औसत लंबाई 146 सेंटीमीटर कक्षा को छोड़ देते हैं। औसत लंबाई है ना, तो हम इनका योग निकाल लेते हैं। कक्षा में 50 विद्यार्थियों कितना आ जाएगा, 150 गुणा 50, ये उनका योग हो गया। उनमें से 5 छोड़ जाते हैं तो हम उनको घटा देते हैं, 146 माइनस 5 हो जाएगा, 146 गुणा 5 हो जाएगा। और 5 अन्य जिनकी औसत आयु 156 सेंटीमीटर कक्षा में सम्मिलित हो जाते हैं, तो ये जो है सम्मिलित हो गया, तो हम इसे ऐड कर लेते हैं, 156 गुणा 5, है ना। तो कक्षा में विद्यार्थियों की नई औसत लंबाई, अब औसत निकालना, ये हमारे पास योग आया है। तो देखिए 50 पहले थे और ये छोड़ के गए 5 और फिर आ गए 5, तो ये 50 ही हो गए, तो हम इसे 50 से भाग दे देंगे। ठीक है, अब देखिए सब में 50 तो कॉमन नहीं, 5 कॉमन है, तो 5 से कम भाग करेंगे, ये 10 बार में चला जाएगा, ये 10 बार में चला जाएगा, ये 1 बार में, ये 1 बार में। अब इसकी गुणा कर दीजिए, हुआ 1500, है ना। माइनस का 146 माइनस का 156 बटे में आया 10, और ये प्लस है ना। अब इसका डिफरेंस देखें तो ये प्लस का 10 हो गया, तो ये 1500 में 10 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 1510 बटे में 10 है, 10 से 10 भाग कर दीजिए, औसत कितना निकल गया 151। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संलग्न आकृति में रेखा एम के समानांतर है, x प्लस 2y का मान ज्ञात कीजिए, है ना। x का मान निकालें, कितना हो जाएगा, देखिए ये जो पूरी सीधी रेखा होती है 180 डिग्री की होती है ना, जिसमें 105 तो ये हो गया, तो बाकी कितना बचा 75। ठीक है, और ये जो है दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 डिग्री, यहाँ पे रख दीजिए 75 प्लस। ठीक है, अब ये देखिए ये जो आ रहा है हमारा 60 आ रहा है, और ये हिस्सा कितना हो जाएगा, फिर ये पूरी एक सीधी 180 होती है, 180 में 60 घटाएं कितना आ जाएगा 120। ये और ये समांतर होते हैं, ठीक है, और ये वाला पोर्शन भी एक दूसरे के समांतर होता है, अगर है ना, जैसे इसमें मैंने करा है। तो ये और ये समांतर हो गए, y की वैल्यू हमें मिली 120, है ना। यहाँ 2y, यहाँ लिख देता हूँ, y की वैल्यू मिली 122, है ना, 120, तो ये 2 गुणा है, तो कितना करें, तो गुणा करेंगे 240 हो गया। इसको जोड़ दीजिए, कितना हो गया 5 7 4 11 1 2 और 1 3, 315 डिग्री। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि i का अर्थ प्लस j का अर्थ गुणा k का अर्थ माइनस भाग और l का अर्थ माइनस हो, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, है ना। 38, आई का मतलब है प्लस, ब्रैकेट में 3, जे का मतलब है गुणा, 4 हो गया, एल का मतलब है माइनस, 16 के का मतलब है भाग 2, आई का मतलब है प्लस 11। इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, तो हम सबसे पहले ब्रैकेट वाली चीजों को सोल्व करेंगे, 2 से भाग करेंगे 8 बार में चला जाएगा, है ना। और 4 3 12, ये 12 हुआ, माइनस का 8 प्लस का 11 और ये 38, है ना। इसको जोड़ दीजिए, ये हुआ 50, 50 में से 8 घटा देंगे 42, 42 प्लस 11 कितना होता है 53। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, इस तरीके से का सूझा हुआ भाग, देखिए मैंने कई बार बताया है, ये मैं अब बनाता हूँ स्केच, है ना। ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ये होता है स्टिग्मा,
ठीक है, इसे बोलते हैं स्टिग्मा, ये होता है स्टाइल और ये होता है ओवरी। ठीक है, और ये जो है ये पूरे का पूरा जो होता है ये स्त्री केसर होता है ना, इसको बोलते हैं पिस्टिल, पिस्टिल या कार्पल होता है ये। ठीक है, स्टिग्मा क्या है, ये है स्टिग्मा, यहाँ लिख देता हूँ स्टिग्मा। ठीक है, बीजांड हो गया, ये ओव्यूल हो गया, ओव्यूल, अंडाशय ओवरी, और वत्रिका क्या है स्टाइल। ठीक है, बस इसको मैच कर लीजिए। अब स्त्री केसर का सूजा हुआ निचला भाग, कौन सा भाग सूजा हुआ, ये वाला क्या है, ये ओवरी, ओवरी ये हो गया सी, है ना। तो एक का हो गया सी, एक का सी हो गया। स्त्री केसर का मध्य लंबा भाग, ये वाला भाग होता है मध्य लंबा भाग, क्या होता है स्टाइल, है ना। तो दूसरे का क्या हो जाएगा डी। ठीक है, स्त्री केसर का शीर्ष भाग, शीर्ष भाग क्या हो गया, ये हो गया, ये होता है स्टिग्मा, है ना, स्टिग्मा है ये। तो क्या हो जाएगा तीसरे का, तीसरे का हो जाएगा ए। अंडाशय में डैश होते हैं, अंडाशय में क्या होते हैं बीजांड, है ना। तो क्या हो जाएगा ओव्यूल इसका। फोर्थ का क्या हो जाएगा बी। अब ये चेक कर लीजिए किस में आ रहा है, सी डी ए बी, सी डी ए बी, ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृंदा बिंदु ए से चलना आरंभ करती है और पश्चिम की ओर जो है 19 किलोमीटर चलती है। ये बिंदु ए हो गया, यहाँ से वो पश्चिम की ओर 19 किलोमीटर चलती है। फिर वह बाएं मुड़ती है, इस तरफ चल रही है तो इसका बायां इधर होगा, है ना, बायां चलती है और ये 22 किलोमीटर चलती है। 22 किलोमीटर चलती है बाईं ओर, फिर से मुड़ जाती है ना। तो अब ये इधर है तो बायां इसका इधर होगा। और 25 किलोमीटर चल, देखिए इधर ये 19 किलोमीटर आई थी तो 25 अब जा रही है तो इससे आगे चली जाएगी 25 किलोमीटर। ठीक है, अंतिम बार वह बाईं ओर मुड़ती है, अंतिम बार वो बाईं ओर मुड़ती है। अभी देखिए बायां इसका इधर हो जाएगा, है ना। और 22 किलोमीटर चलती है तो जितना ही नीचे आई थी उतना ही इसके ऊपर चली जाएगी, है ना, ये इसके समांतर आ गई पैरेलल बिल्कुल 22 किलोमीटर चलकर। ठीक है, और बिंदु पी पर रुक जाती है, ये वो पॉइंट हो गया बिंदु पी, रुक जाती है। बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए, ये बिंदु ए है ना, दोबारा पहुंचने के लिए कितनी दूरी तक, न्यूनतम दूरी को और किस दिशा में गाड़ी चलानी चाहिए, है ना। बिंदु पी से ए तक चलने के लिए तो इसे और जो है इधर ये पश्चिम हो जाएगा ना, इधर से डायरेक्शन घुमाते तो ईस्ट, ये वेस्ट हो जाएगा, है ना। अब देखिए ये इधर 25 आई है और ये इधर 19 चली थी, तो 19 में से 25 घटा दें कितना आएगा, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलना होगा। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 के प्रथम 25 गुणजों का औसत कितना होगा। देखिए 3 के प्रथम 25 गुण यानी 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, है ना, 12 15 ऐसे करते करते 25 के गुण, है ना। अब देखिए हम यहाँ से 3 को कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 ऐसे करते करते 25 तक हो जाएगा, है ना। तो 25 तक पहुंच गए हम। अब इसका हम इसका औसत निकालें, इसका औसत कैसे होता है कि प्रथम और लास्ट को जोड़ के 2 से भाग कर दें, है ना। एक को जोड़ा और प्लस 25 को, अगर क्रमागत संख्याएं हैं, है ना, क्रमागत संख्या तो पहली और आखिरी को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, है ना। बाहर है 3, 3 को ऐसे ही लिखिए। तो 25 और 1 26 हो गए, 26 को 2 से भाग करें कितना हो जाएगा 13, है ना। बाहर 3 है, इसकी गुणा कर दीजिए कितना हो जाएगा 39। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में NUMB को 468 लिखा जाता है और BUNT को 6438 लिखा जाता है। उस कोड भाषा में T को कैसे लिखा जाएगा, T कहाँ पे, T है यहाँ पे, कहीं और है नहीं है। तो हमें इसमें अक्सर जो है कॉमन नहीं है वो ढूंढना है ना। 6 देखिए 6 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे काट दीजिए, 4 यहाँ पे है, यहाँ काट दीजिए, 3 3 इसमें नहीं है तो हमारा टी की वैल्यू हो जाएगी 3, है ना। बाकी को क्रॉस चेक कर सकते हैं, 8 8 यहाँ पे तो ये कट जाएगा, बचा 3 ही। तो टी का अनुमान कितना हो गया 3, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको मानना है कि दिए गए कथन सत्य हैं, चाहे वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हैं, और निश्चित करना है कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से दिए गए कथनों के अनुसार हैं। कथन क्या है? सभी पौधे गेंडे हैं। तो ये हो गए पौधे सभी जो है गेंडे हैं, गेंडे हैं। ठीक है, और सभी पौधे जो है प्राणी है, सभी पौधे जो है प्राणी है। तो हमें पता नहीं है, तो हम इस तरह से बनाएंगे ना, गेंडे के साथ हमें रिलेशन नहीं पता है, तो इस तरह से बनेगा। ये क्या हो जाएगा? प्राणी। सभी पौधे जो है प्राणी है। निष्कर्ष क्या निकलेगा? सभी गेंडे पौधे हैं, सभी गेंडे, सभी गेंडे नहीं। अगर हम अंदर से बाहर की तरफ जाएं, तो बाहर से अंदर की तरफ जाए तो कुछ का इस्तेमाल होता है, और बाहर से अंदर की तरफ जाए तो ऑल, है ना। तो हम बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं तो कुछ, तो यहाँ पे सभी है, तो ये गलत हो गया। कुछ प्राणी गेंडे हैं, ये प्राणी हो गए, और गेंडे ये हो गया, ये वाला हिस्सा, है ना। तो ये भी उसमें आ गया, तो कुछ प्राणी गेंडे हो गए, बिल्कुल सही। ये स्टेटमेंट हमारी सही हो जाएगी। कथन हमारा केवल दो ही सही है। ऑप्शन 3 का केवल निष्कर्ष दो कथन के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे एक कथन दिया गया है जिसके बाद एक और दो क्रमांकित दो संभावित कारण दिए गए। कारण, दो संभावित कारण दिए गए ना, यहाँ में संभावनाएं ढूंढनी है कारण में। कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निश्चित कीजिए कि दोनों में से कौन से कारण कथन से दी गई घटनाओं अवलोकन जानकारी की व्याख्या करते हैं। ठीक है, कथन क्या है? 14 जून 2023 को शहर एक्स में विद्युत बिल भुगतान काउंटर में बाहर लंबी कतारें देखी गई। हमें संभावनाएं देखनी है कारण में, है ना। क्या कारण हो सकता है कि शहर एक्स में विद्युत बिलों के भुगतान की अंतिम तिथि प्रत्येक माह की 15 तिथि है ना। 14 तारीख को भीड़ है, तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि 15 तारीख जो अंतिम जो है भुगतान की अंतिम तिथि हो। दूसरा क्या है कि जो है जून 2023 में सर्वर विफलता के कारण कई लोग विद्युत बिलों का भुगतान ऑनलाइन नहीं कर पाए हैं। हाँ, ऑनलाइन सर्वर भुगतान जो है ये सर्वर की विफलता की वजह से ऑनलाइन नहीं होगा, इसलिए जो है 14 जून को एक लंबी कतार लगी है। तो ये भी हमारी संभावना सही हो गई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 का 1 और 2 दोनों ही संभावित कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। खेलो इंडिया यूथ गेम के छठे संस्करण में निम्नलिखित में से किसने लड़कों की 1500 मीटर दौड़ 3:51 में पूरी करके रिकॉर्ड बनाया? वो बनाया राहुल सरनालिया ने, है ना। इसको आप याद रखिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पार्ट 2 के 41 से लेकर के 75 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इसी तरह की वीडियो के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, इसके सेकंड शिफ्ट के पेपर के, है ना, 25 नवंबर 2024 के सेकंड शिफ्ट के पेपर में, है, जिसका हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे 1 से लेकर के 41 क्वेश्चन तक। थैंक यू।